बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मैं ऐसा सुना हूं कि इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, और इंद्र को ब्रह्म हत्या लगने का क्या कारण था। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भैया परीक्षित, देखो, एक बार गुरु बृहस्पति ने इंद्र का परित्याग कर दिया। तो जब गुरु बृहस्पति ने इंद्र का परित्याग किया तो उस समय भाई कोई तो गुरु चाहिए उपदेश देने के लिए। तो ब्रह्मा जी के कहने पर विश्वरूप को गुरु बना लिया इंद्र ने। विश्वरूप त्वष्टा के पुत्र थे और ब्रह्मज्ञानी थे। जब विश्वरूप को गुरु बनाया, पहले तो गुरु बनने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन जब बन गए तो उन्होंने पहले इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में नारायण कवच है, और आप नारायण कवच का जो व्यक्ति पाठ करेगा उसकी हड्डियों में चुंबकीय शक्ति आ जाती है। एक महात्मा नारायण कवच का पाठ किया करते थे। एक राजा का विमान उड़ा जा रहा था, तो महात्मा की पंचभौतिक शरीर छूट गई थी, तो अचानक उसका विमान नीचे गिर गया। तो उसका विमान वहां से ऊपर जाए ही ना। तो ब्राह्मणों को बुलवाकर, ज्योतिषियों को बुलवाकर जब विचार कराया गया, तो एक महात्मा ने बताया कि यहाँ एक संत रहते थे जो नारायण कवच का पाठ किया करते थे, और उनकी हड्डियां यहाँ पर हैं। राजन, नारायण कवच के प्रभाव से उनकी हड्डियों में चुंबकीय शक्ति आ गई है। जब तक तुम इनकी हड्डियों को मां गंगा में प्रवाहित नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा विमान उड़ने वाला नहीं है। तो राजा ले जाकर के हड्डियों को मां गंगा में प्रवाहित किया, तो उसका विमान उड़ गया। इसलिए अगर आपको समय मिले तो संस्कृत में नारायण कवच का पाठ करें, और अगर आपको समय नहीं मिलता तो हिंदी में ही नारायण कवच का पाठ करें। और जो माताएं गर्भवती हों या जिनको संतति होने में समस्या होती हो, वो नारायण कवच का पाठ अवश्य करें। और नारायण कवच के पाठ से प्रत्यक्ष फल है उसका। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उनको खूब समझाओ, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलय विरंच सम, और फूलई फलई न वेत, कोटि सुधा बरसहि जलद। तो नारायण कवच का आप सभी पाठ करें बड़े भाव से। तो त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया, और जब यज्ञ कराना हुआ तो यज्ञ में विश्वरूप के मामा लगते हैं असुरजन। तो देवताओं के नाम से तो मंत्र बोलते ही थे, लेकिन चुपके से अपने मामा जी के भी नाम से मंत्र बोल देते थे कि कम से कम कुछ आहुति हमारे मामा जी लोगों को भी मिल जाए। हाँ, चुपके से बोल देते। 3 बार इंद्र ने मना किया कि गुरुदेव आप गलत करा रहे हैं, क्योंकि भाई चेला भी जानकार तो गुरुजी भी जानकार, और गुरुजी भी जानकार तो चेला भी। भाई इंद्र है, हाँ, और ये जो है ब्रह्मज्ञानी भी स्वरूप है। तो हुआ क्या, 3 बार जब मना किया तो गुरुदेव जब नहीं माने तो उठाया अपना जो है अस्त्र, और अस्त्र उठाकर गुरुजी का गर्दन काट के अलग कर दिया इंद्र ने। तो ब्राह्मण को मारा था, इसलिए इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। अब इंद्र ब्रह्म हत्या को बांटना चाहे कि मैं तो ब्रह्म हत्या मुझे लग गई, अब मैं बांटूं तो दूं किसको। तो इंद्र ने ब्रह्म हत्या किसको दिया, जरा ध्यान से सुनो। पेड़ को दिया। जो पेड़ में से गोंद निकलता है ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। नदियों को दिया। नदियों से जो झाग निकलता है वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। हाँ? और किसको दिया, जमीन को दिया, पृथ्वी को। जहां जमीन ऊसर हो जाती है, वो स्वामी जी कहते हैं कि ऊसर बीज बे फल जथा। ऊसर में कितना बढ़िया बीज बो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। तो ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। इसके बाद माताओं को दे दिया। माताएं जो रजस्वला होती हैं, ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है तो ब्रह्म हत्या, लेकिन इसको धर्म में कहा गया, इसीलिए इसका नाम रजो धर्म कह दिया गया। धर्म से ले लिया। अच्छा,
अब जब बेटा मारा गया तो पिताजी को क्रोध आया कि इंद्र तो पहले मेरे बेटे को गुरु बनाया और गुरु बनाने के बाद मेरे बेटे की हत्या कर दी। तो एक यज्ञ किया त्वष्टा ने, और त्वष्टा के मंत्र में त्रुटि हो गई। क्या त्रुटि हुई? यज्ञ कर रहे थे कि इस यज्ञ से जो निकलेगा राक्षस वह इंद्र का वध करेगा, लेकिन अशुद्धि हो गई। मंत्र का अर्थ निकलने लगा कि यज्ञ से निकले हुए राक्षस का वध इंद्र करेगा। इसीलिए संस्कृत की जिसको जानकारी न हो तो किसी विद्वान से पढ़ ले, अशुद्ध न बोले, शुद्धता पूर्वक बोले। तो मेरे भाई बहन, तो उसमें से एक जो है कि वृत्त नाम का राक्षस निकला। तो त्वष्टा ने कहा कि तुमको मैं इसीलिए प्रकट किया हूं कि तुम इंद्र का वध करोगे। अच्छा, जब इंद्र लड़ने के लिए आया जो है, तो इंद्र वृत्तासुर के तेज के सामने नहीं टिक पाया। तो जाकर नारायण से कहा कि वृत्तासुर नाम का राक्षस हुआ है, वो तो सबको मार डालेगा। तो देवताओं से कहा भगवान ने कि जाओ दधीच बाबा की हड्डी मांग के लेके आओ। तो दधीच बाबा से जब हड्डी मांगा तो दधीच बाबा ने दे दिया, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। परहित के कारण अब दधीच बाबा की हड्डी से ब्रह्मास्त्र बना। अब ब्रह्मास्त्र में नारायण की प्राण प्रतिष्ठा करी गई। इंद्र उस ब्रह्मास्त्र को लेकर के युद्ध करने के लिए आया। तो वृत्तासुर ने पहले इंद्र को देखा तो कहा कि तुम मेरे भ्राता द्रोही हो, तुमने मेरे भाई का वध किया है और तुम जो है गुरु द्रोही हो। तुमने मेरे भाई को गुरु बनाया और तुमने मार दिया, और तुम ब्राह्मण का वध किए हो, इसलिए तुम ब्राह्मण द्रोही हो। इसलिए आज तुम मेरे हाथों से बचने वाले नहीं हो, तुम मारे ही जाओगे। अंततोगत्वा जब वृत्तासुर की दृष्टि पड़ी जो है वज्र पर, तो नारायण के दर्शन हो गए और नारायण को प्रणाम किया। हे प्रभु, जब आप ही आए हैं वज्र में विराजमान हो करके, तो मैं आपकी स्तुति करता हूं। हे मेरे नाथ, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं, न योग सिद्धिर् पुनर्भवं वा, समंजस त्वां विरहयताम्। हे प्रभु, न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ठम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा, समंजस त्वाम विरहय्य कांक्षे। हे प्रभु, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, उच्च सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे वैभवता नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए क्या? हे मेरे प्रभु, मैं आपका विरह चाहता हूं। विरहय्य कांक्षे, मेरे मन की आकांक्षा यही है कि मैं आपके विरह की अग्नि में जलता रहूं, एक विरही की तरह मैं आपको ढूंढता फिरूं। तो तीन भाव दिया वृत्तासुर ने अपने हृदय का। कौन कौन सा भाव? पहला भाव दिया, अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधारता, प्रियम प्रिवेवो विशतुम विसन्ना, मनोर अरविंदाक्ष ददृशे त्वाम, ममुत्त समसलोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, स्वमात्म आत्मात्म जदारगे हे, स्वसप्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। पहला भाव दिया, हे प्रभु, जैसे एक चिड़िया जब घोंसले से अपने बच्चे को छोड़कर जाती है चारा लेने, दाना चुगने, तो उसका बच्चा निरंतर उसको याद करता रहता है कि मेरी माँ आ जाए, कहीं बाहरी कोई जानवर आकर, पक्षी आकर मेरे ऊपर आक्रमण न कर दे। तो वृत्तासुर कहता है जैसे वह चिड़िए का बच्चा अपनी माँ को निरंतर याद करता रहता है भयाक्रांत हो करके, हे प्रभु, मैं भी उसी प्रकार से आपको निरंतर याद करता रहूं।
पहला भाव दिया। दूसरा भाव उसका समझें, स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधारता। क्षुधातुर होकर के जैसे एक बछड़ा, उसकी मां जब उसे छोड़कर जंगल में जाती है और वह बछड़ा खूंटे से बंधा रहता है, तो पूरे दिन अपनी मां को याद करता रहता है कि मेरी मां कब आएगी और मुझे दूध कब पिलाएगी। भगवान ने कहा ये तो भूख की भक्ति है। बोले प्रभु, जैसे क्षुधातुर बछड़ा अपनी मां को निरंतर याद करता रहता है, उसी प्रकार से मैं आपको निरंतर याद करता रहूं। दूसरा भाव दिया। तीसरा भाव, प्रियम प्रिवेवो विस्तुम विसन्ना। एक प्रियतमा का पति जो परदेश चला जाता है, उसकी पत्नी उसको निरंतर याद करती रहती है कि मेरे पतिदेव, मेरे प्राण वल्लभ कब लौट करके आवेंगे। हे मेरे नाथ, जैसे एक पत्नी अपने पति को, प्रियतम को याद करती रहती है निरंतर, उसी प्रकार से मैं आपको याद करता रहूं। एक पत्नी का पति 10, पत्नी की शादी हुई नहीं, तो पढ़ी लिखी तो नहीं थी बेचारी, लेकिन पतिदेव से बड़ा प्रेम हो गया। पतिदेव को कहीं जाना पड़ा बाहर, तो पत्नी से कहा देखो देवी जी, मैं 10 दिन में वापस लौट आऊंगा। तो बोली 10 दिन कितने दिन होते हैं, 10 दिन कितने दिन लगेंगे? तो 10 ठो पाई जो है दीवार पर खींच दिया। बोला देवी, रोज उठना तो एक पाई मिटा दिया करो, और जब 10 दिन बीत जाए, मतलब जिस दिन इस पाई का अंत हो जाएगा, मैं उसी दिन आ जाऊंगा। तो पहले पहले रोज उठती थी तो पहले पाई मिटाती थी, और जिस दिन अंतिम पाई मिटाई है, उस दिन उसकी जो विह्वलता है वो बढ़ गई। कोई भी दरवाजे पे आता था तो दौड़ कर चली जाती थी, कहीं मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्रियतम तो नहीं आ गए। तो हे मेरे नाथ, प्रियम प्रिवेवो विस्तुम विसन्ना मनोर अरविंदाक्ष ददृशे त्वाम। हे प्रभु, जैसे परदेश गए पति को उसकी प्राण वल्लभा याद करती रहती है, उसी प्रकार से मैं आपको याद करता रहूं। बड़े भाव से श्री राधे। बड़े प्रेम से हम सभी गुनगुनाएंगे भाव से। मुरली बजाने वाले भगवान से वृंदावन कह रहा है, गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा।
खूब नचाया। तेरी माया ने प्रभु मुझे जग में खूब नचाया। तेरी माया में प्रभु मुझे जग में खूब नचाया। तेरी माया ने प्रभु मुझे जग में खूब नचाया। दीन बंधु जग कारण प्रभु जी। दीन बंधु जग कारण प्रभु जी। नाम तुम्हारा सर्वत्र रहने वाले श्री राधा रमण हमारे मुरली बजाने वाले गिरिवर उठाने वाले बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। बंधुओं, भगवान का दर्शन वृत्तासुर को हुआ और एक बार में ही वृत्तासुर ने इंद्र को गटक गए। वज्र हाथ में था, नारायण कवच का उपदेश था, इसीलिए 1 वर्ष लग गया वृत्तासुर के पेट को चीरने में। तब जाकर के इंद्र बाहर निकले और वृत्तासुर मारा गया। मेरे भाई